यार हमारे यहाँ शादी के फंक्शंस तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना शादी के फंक्शन में थोड़ा-सा होल्ड लगाते हैं और तब तक मेरी एनिवर्सरी का वीडियो जो कि मेरे 8 दिसंबर को एनिवर्सरी थी, तो हमने घर पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया था, वो वीडियो डालते हैं। तो बस ये व्लॉग उसके लिए है। आज है 8 दिसंबर और मैं अपने मायके में ही पड़ी हुई हूँ और ये मेरी एनिवर्सरी है मेरे पति के बिना वाली, क्योंकि वो है ससुराल में और मैं हूँ मायके में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मेरी एनिवर्सरी और इसके लिए हम घर पे ही कुछ छोटा मोटा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और बच्चों को लेकर ट्रैवल करना नॉट सेफ। तो जिसमें सबसे पहले मम्मी की प्लानिंग थी, देखिए मम्मी ने सोचा घर पे पहले समोसे छोले बनाते हैं, फिर कचौड़ी, पता नहीं क्या। तो अभी तो फिलहाल हम समोसे बना रहे हैं। खाना कोई और बना बस चिड़चिड़ करने का हक होता है, चलो कोई नहीं, काम हो रहा है ना, अपने काम से मतलब है। सुनो, कटोरी में पानी देना। ये बन रहा है समोसा, समोसा नीतू अपनी तरह बना रही है और क्या। ज्यादा क्रिस्पी क्रंची नहीं, ठीक तो है इतना ये, हाँ वो ये वाला ठीक है। हाँ ये ठीक है, बहुत पतला है। हाँ बस बहुत बड़ा बड़ा समोसा बनेगा नहीं तो एक पेट भर जाएगा। ठीक तो है। आंटी बोल रही है कि छोटा कर दी है। पापा भी आए हेल्प करने के लिए समोसे में। बनाइए आइए। बहुत बड़ा हो रहा है, देख रही हो। आप ही ये सब मेरे पे तुम ला जितना समोसा नहीं बन रहा है उतना तो डिस्कशन हो रहा है। देखते हैं, जब तक एक राउंड समोसे का छन ना जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते कि समोसा बन भी रहा है कि नहीं। पता चले समोसा का शेप आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, पता चले समोसे से भटूरा बन जाएगा। हाँ ये हो सकता है। चोखा खा रही हूँ, चोखा का ब्रेड रोल बना दिया जाएगा। तो फाइनली समोसे बन चुके थे और मैंने इसको डीप फ्राई किया एंड देन उसके बाद से बचे हुए आटे को हमने सोचा कुछ और ही बनाते, तो मैंने मठरी ट्राई की और वो बना दिया। ये तो बल्कि एक्स्ट्रा आटा था तो स्नैक के लिए बनाया। ये इसका आज के दिन से कुछ लेना देना नहीं है, तो गुस्से में करो। सो फाइनली समोसे छन चुके थे, पूरी तरह से तैयार थे, तो बस हमने सबको सर्व किया। और ये जो रसगुल्ले हैं वो भी होममेड ही है, घर पे ही बनाए गए थे। तो बस ये चीज़ थी जो आज के नाश्ते में थी, सिंपली। नहीं है दीदी, बस एक अभी उठिए 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 लोग, उठिए लोग, उठिए लोग की बैठे बैठे दे दे। देखें भागना नहीं है भाई, जो अभी आ रहे हैं सामने वाले शीशे से ले लो। चटनी लाने जा रहा है, हम दे रहे तुमको एक पीस और ले लो ना। चटनी चाहिए, चटनी चाहिए। काय तो शर्मा रही है। अरे तो अभी हम लोग कर रहे हैं। अरे खाइए ना मैडम, रसगुल्ला नहीं है उसमें, अलग ले लीजिएगा। बना कैसा है? मस्त, अच्छा मस्त है। समोसा है। वो देखी हल्दी वाले में तुम लोग का भोजपुरी डांस। पूरा दीदी एकदम पूरा उसी को डालती है। मैंने सोचा केक कटिंग से पहले थोड़ा बहुत लुक चेंज किया जाए, तो बस मैंने अपनी ड्रेस डाली और आज मैं हेयर कर्ल कर रही हूँ। मेरे कर्ल्स ज़्यादा टिकते नहीं, इसलिए जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं कर्ल्स बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। अभी मुझे सिर्फ केक कटिंग करनी थी इसलिए मैंने कर्ल्स किए। वेल मैं कर्ल्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इतने में मुझे खबर आई बाहर की पापा की बाइक गिर गई है। जब मैं बाहर आई तो पता चला कि एक्चुअली मैं बाइक पे शिवू और पापा थे, और जब पापा शिवू को उतारे तो शिवू हैंडल छोड़ नहीं रहा था, जिस वजह से बाइक पलटी मार गई थी। तो पापा के हाथ पे थोड़ी सी चोट आई थी। एंड ये महाराज मज़े में यहाँ पे नानी के साथ अपने गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। और कब फुला रही हो? अरे फूलने तो दे। चलो ज़्यादा कोई सीरियस हुआ नहीं। उसके बाद मैं अंदर आया, मैंने सोचा दिवाली से ही बोलूँ कि ये कर्ल्स खोल दे, ताकि क्योंकि मेरे में कर्ल्स अच्छे नहीं लग रहे थे, और उसने हल्के हल्के कर्ल्स खोले। उसके बाद जो सॉफ्ट कर्ल्स दिख रहे थे वो, उसमें मेरा लुक थोड़ा सा चेंज भी लग रहा था और आई थिंक ये मुझे अच्छे भी लग रहे थे। तो बस आप देख सकते हो कि ये है मेरा फाइनल लुक। एंड मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे हैं अभी कर्ल्स में, यार बालों की लेंथ छोटी हो जाती है इसलिए ज़्यादा मुझे कर्ल्स पसंद नहीं है, पर ठीक है। माय लुक खाना कैसा लगता है? अब पतिदेव साथ होते तो कुछ ज़्यादा स्पेशल करते, लेकिन ठीक है तब तक के लिए ऐसे ही।
अभी डिसाइड ही हो रहा था कि केक कहाँ कटेगा, इतने में पापा लेकर के आ गए लिट्टी। और ये लिट्टी मार्केट में मिलती है, मतलब बनी बनाई रेडीमेड लिट्टी, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाइक मेरी शादी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मेरे को भूख लगी थी, कुछ खाना नहीं, तो पापा ने चोरी से छुपे ला के ये लिट्टी मुझे दी थी। तो मैंने वो छुप के खाई थी, और आज 8 दिसंबर है, आई मीन सेम डे है, एनिवर्सरी है मेरी, और मैं ऐसे खा रही हूँ तो मुझे वो दिन याद आ गया और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये लिट्टी मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इधर शिवू को एंगेज करने का काम नानी ने कर रखा था, उसकी नानी उसको अच्छे से बिज़ी रख रही थी। मतलब जो काम कोई नहीं करा सकता मम्मी-पापा से, वो शिवू करा रहा था। उन लोग के साथ लिटरली दुकान में वो बैट बॉल खेल रहा था, और वो लोग खेल भी रहे थे कस्टमर्स को छोड़ के, और बस मज़ा आ रहा था। जे सो फाइनली डेकोरेशन हो रखी है, तो दीपाली ने ये चीज़ें हॉल में सजाई थी। पहले हमने सोचा था कि हम पार्लर में करेंगे, फिर उसके बाद हुआ कि टेरेस पे, फिर बाद में आए कि चलो आगे ही कर लेते हैं, यहाँ से सब कुछ प्रॉपर्ली हो जाएगा, मम्मी भी ऊपर नहीं जा पाती। तो बस हमने यहाँ पे किया, और ये केक, मतलब केक सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और डेकोरेशन, मतलब और इतनी अच्छी सी सीरियसली अपने डेकोरेशन हस्बैंड होती के थी, बिना मुझे बहुत एनिवर्सरी अच्छा मनाने लगा, का ये कुछ देख के। मज़ा नहीं आता, तो इससे क्या ज़्यादा है मुझे कुछ शिवू? करना भी नहीं था। शिवू क्या है वो? क्या है? नहीं टूटा नहीं है, बताओ क्या है, बोलो अब। चाकू दो जी, चाकू अरे काटे काटे काटे। बर्थडे और एनिवर्सरी जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है ना, मुझे ये कैंडल जलाने का होता है, और मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे दिवाली इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे क्रैकर्स बहुत पसंद है, और आजकल तो बर्थडे पे भी ऐसे पटाखे वाले मोमबत्तियाँ आती हैं, तो इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है, एंड इससे एक वाइब सेट हो जाता है। और अभी बर्थडे हुआ नहीं, मैंने केक पहले बैलून सारे फोड़ दिए थे। फिर यहाँ शिवू बार-बार बोल रहा था, शिवू बर्थडे, उसको केक देख के सिर्फ़ अपना बर्थडे याद आता है, और वो पूरा हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाता, इसलिए शिवू बर्थडे ही बोलता रहता है। एंड सबसे पहले ये महाराज आ गए केक काटने के लिए, ठीक है बाप नहीं तो बेटा सही। तो बस हमने शिवू केक कटिंग किया, एंड देन शिवू ने इसका शुभारंभ किया, उसके बाद मैंने भी खा लिया। भाई मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, केक देख के मेरे को कुछ-कुछ हो जाता है। मैं इस मीठे की सारी क्रेविंग बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन गुलाब जामुन और केक, ये 2 चीज़ मेरे से नहीं छूटती, पता नहीं क्यों? चाटा दो उसी से। ये लो तुम जाओ, जाओ नानी पास जाओ। आओ लो। मुझे तो फ़ोटोज़ का शौक है ही, लेकिन मेरी माताजी को मेरे से भी ज़्यादा शौक है। मतलब मम्मी का अगर आप इंस्टा उठा के देख लो ना, तो पोस्ट उनमें मेरे से ज़्यादा है। तो बस मम्मी के साथ मैंने फ़ोटोज़ लिए, थोड़े बहुत वीडियो लिए, फिर सबको मैंने बारी-बारी केक खिलाया। दीपावली के लिए मैंने बड़ा-सा पीस लिया था, लेकिन मैडम को खाने से इनकार था, क्योंकि आजकल मैडम डाइटिंग पे है, एंड उन्होंने अच्छा खासा वेट लॉस भी किया, लाइक 20 केजी जैसा उन्होंने लॉस किया। तो अभी वो मीठा बिल्कुल नहीं खा रही थी, मैंने भी उसको कुछ इंस्पिरेशन लिया, मैंने सोचा मैं भी नहीं खाऊँगी, लेकिन ये महारानी मुझे ज़बरदस्ती खिलाई जा रही हैं। और ये है मेरे दादा-दादी। वैसे अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देख लो, ये मेरे दादा-दादी हैं। मैंने सोचा उनके साथ भी कुछ फ़ोटोज़ लेती हूँ। शिवू आके उसमें बीच में बैठ गया। फिर नीतू है, नीतू की भी शादी फिक्स हो गई है, तो इसलिए मैंने उसके हार्ट वाला साइन उसको दे दिया, लेकिन वो भी शिवू ने छीन लिया। कोई ना, उसके पतिदेव उसको लाके दे ही देंगे, तो मेरे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस हमने अपने एक-दूसरे को केक खिलाया, बारी-बारी सबके साथ मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की, और ये एक फैमिली बन जाती है। सारे आप देख रहे हो कुछ, मतलब ये सब लोग पार्लर सीखने आए थे, उसके बाद से धीरे-धीरे फैमिली बन गया, और अब हम लोग अच्छे खासे फ्रेंड्स हो गए हैं। तो ऐसे ही धीरे-धीरे हम एक-दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं, और हमारी फैमिली बढ़ती जाती है। पापा लास्ट में हमेशा कहीं न कहीं गायब हो जाते हैं, वो अभी आए, और उसके बाद से फिर मैं उनको केक खिलाने जा रही थी, तो उन्होंने मेरे को छोड़ के शिवू से केक खाना ज़्यादा प्रेफ़र किया। मतलब अभी नाती के सामने बेटी का प्यार तो कुछ भी नहीं है। तो बस ये दोनों अपने में मस्ती कर रहे थे, फिर मैंने पापा को केक खिलाया, एंड उनके साथ भी फ़ोटोज़ वगैरह लिए, और उसके बाद से जो लोग रह गए थे, उनके साथ भी फ़ोटोज़ लिए। फिर तो डांस करना था, तो बस डांस की भी तैयारी करी। इतने में शिवू वापस से आ गया मुझे केक खिलाने के लिए, और मुझे बिल्कुल ही नहीं खाना था, और ये पूरा का पूरा चॉकलेट का नेट ही मुझे खिला रहा था। दीपाली बोलती है, खा लो, मन रखना चाहिए। वो जानबूझ के ऐसे बोल रही थी कि मैं खाऊँ, एंड देन उसके बाद से मेरा वेट गेन होता रहे। और इधर देखो, बेटा उड़ गया, कॉप्टर उड़ गया, कॉप्टर उड़ गया, फोटो खिंचा लेंगे, उधर देखो फोटो, मासी फोटो। बच्चों के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराना कितना बड़ा टास्क होता है। मतलब यहाँ पे ये अपनी हेलीकॉप्टर लेकर के आ गया कि मम्मा मुझे इसको उड़ाना है। भाई मुझे फ़ोटो तो क्लिक करने दे। लो जी, केक कटिंग हो गई, अब बारी थी डांस की, तो अब डांस एन्जॉय करो।
बिना केहू के ना जारी है राजा जी लेते आइए ना